हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका पहला प्रश्न है, औषधि का पर्यायवाची शब्द है भेषज, कोरक, कंदर्प, विधेय। आपका सही उत्तर है ए भेषज। आपका दूसरा प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। आपका सही उत्तर है ए अघोष। अघोष वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, अर्थात केवल श्वास का प्रयोग होता है और वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण है का, ख, च, छ, ट, ठ, ता, था, पा, फा, शा, शा, शा। ये सभी हमारे अघोष वर्ण हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास। आपका सही उत्तर है ए बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन शब्द में बहुव्रीहि समास है क्योंकि इसका अर्थ होता है तीन आंखों वाला और यह भगवान शिव शिव के लिए एक विशेष अर्थ को इंगित करता है। इन इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि वो मिल करके किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभत्स का विरोधी है? हास, उत्साह, श्रृंगार, करुण। आपका सही उत्तर है सी श्रृंगार। विभत्स का विरोधी रस श्रृंगार रस है क्योंकि विभत्स रस घृणा और जुगुप्सा उत्पन्न करता है जो श्रृंगार रस में प्रेम और आनंद की भावनाओं के ठीक विपरीत है। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठय ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज, ट, ण। आपका सही उत्तर है ए क, ख। आपका छठवां प्रश्न है, प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पर, प्र, प्रव, पट। आपका सही उत्तर है बी प्र। प्रवचन में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें जब इसको अलग करेंगे तो प्र अलग हो जाएगा और वचन अलग हो जाएगा। और उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, वो होते हैं हमारे उपसर्ग। आपका सातवां प्रश्न है, पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक। आपका सही उत्तर है ए अपादान कारक। जब कोई चीज किसी से अलग होती है उस सेंस में हम अपादान कारक का यूज करते हैं। यहाँ पेड़ से कई आम गिरे, तो पेड़ से आम गिरे तो आम पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के सेंस में अपादान कारक होता है। आपका आठवां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान, व्यभिचारी, दुष्चरित्र, चरित्रहीन। आपका सही उत्तर है ए चरित्रवान। आपका नवां प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? हमेशा, परेशान करना, क्रोध का कारण होना, बहुत परेशान करना, अधिक प्यारा होना। आपका सही उत्तर है डी अधिक प्यारा होना। आपका 10वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? आदिकाल,
भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आपका सही उत्तर है ए आदिकाल। आपका 11वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर, कारणमाला। आपका सही उत्तर है ए अनुमान। आपका 12वां प्रश्न है, मीन का पर्यायवाची शब्द है? शिखी, शायक, मत्स्य, विभावरी। आपका सही उत्तर है सी मत्स्य। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ध, ज्ञ, ण, च। आपका सही उत्तर है बी ज्ञ। ज्ञ हमारा आदि ज और इया के योग से बनता है। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से बनते हैं। आपका 14वां प्रश्न है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वीभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस, शांत रस। आपका सही उत्तर है बी अद्भुत रस। आपका 15वां प्रश्न है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्ण तत्पुरुष, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है डी कर्ण तत्पुरुष। रोग पीड़ित में कर्ण तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह रोग से पीड़ित होता है, जहां से कारक चिन्ह के कारण कर्ण तत्पुरुष समास है। आपका 16वां प्रश्न है, सावधान का सही संधि विच्छेद है? साव प्लस धान, सा प्लस वधान, सा प्लस आवधान, सा प्लस अवधान। आपका सही उत्तर है डी सा प्लस अवधान। सावधान शब्द का संधि विच्छेद सा प्लस अवधान है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है जहां आ और आ मिल करके बड़ा आ बन जाते हैं, तो सावधान शब्द बनता है। आपका 17वां प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलता है। वाक्य में धीरे धीरे क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। आपका सही उत्तर है सी क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्रिया धीरे 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 क्रिया चलता को विशेष बना रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। आपका 18वां प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। आपका सही उत्तर है सी वल्लभाचार्य। आपका 19वां प्रश्न है, वीर रस के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सिया राम शरण गुप्त। आपका सही उत्तर है डी रामधारी सिंह दिनकर। आपका 20वां प्रश्न है, राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति। आपका सही उत्तर है सी अनुप्रास। राम रमापति कर धनु लेहूं पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ रावण की पुनरावृत्ति हुई है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे यहाँ पर राम रमापति और कर में रा ध्वनि का प्रयोग बार बार हुआ है। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।